ओके, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट ऑल द सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो कि मैं आज डेट तक किया हूँ, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में मेरे को 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। एंड ये जर्नी मेरा बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से मेरा लाइफ को इम्पैक्ट किया है। एज अगर मैं नेगेटिव साइड को छोड़ूं, क्योंकि नेगेटिव साइड भी बहुत सारे देखने को मिले हैं मेरे को, तो पॉजिटिव वे में अगर मैं देखूं तो ये मेरे लाइफ को बहुत अच्छे तरीके में इम्पैक्ट किया है। और अगर नेगेटिव साइड्स को भी अगर इंक्लूड करें तो ये नेगेटिव साइड्स को मिला के भी मेरे को एज ए पर्सन, एज होल एक जो अच्छा पर्सन बनने में हेल्प किया है, जो एक हमेशा अच्छे तरीके से अपने आप को हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में देखता है और अपने आप के ग्रोथ के अराउंड बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ये सारी चीज़ों के प्रति मेरे को बहुत हेल्प किया और जिस स्टेज में था मैं अपने लाइफ में, उससे ये मेरे को निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि भाई कुछ समय पहले तक, यानी कि 5 साल पहले तक, मैं एक बहुत ज़्यादा ही स्किनी, वीक, दिमाग से पूरी तरीके से नंब, डम्ब, हर तरीके से लाइक मेरा एग्जिस्टेंस पूरा सिर्फ गेमिंग के अराउंड रिवॉल्व करता था। अगर देखा जाए तो जब मैं अपने हॉस्टल में मूव आउट किया, क्लास 6 में मैं अपने जेएनवी गया। जेएनवी हॉस्टल में जब मैं मूव आउट किया तो मेरा इंटायर पर्सनालिटी पूरा सिर्फ एक गेमर का था। लाइक सिर्फ मेरे को गेम खेलने आता था। मैं लोगों से कनेक्ट भी सिर्फ गेम की वजह से कर पाता था। मेरे पास कोई ईक्यू नहीं था, कोई आईक्यू नहीं था। ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेड स्टार्ट था पढ़ाई में, जो कि बच्चे लोग जो लोग रहते हैं वो लोग का सिलेबस एक तो बहुत छोटा सा रहता है और उतना ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता। तो इसलिए नवोदय का जो सिलेक्शन था ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर बना मेरे लाइफ में, क्योंकि इससे पहले मैं घर में ही था और उसके बाद फिर मेरे को एक नवोदय के कैंपस में मूव आउट करना पड़ा। और ये मैं 7 सालों के लिए मूव आउटेड था। वहाँ पे जब मैं शुरू गया तो भाई इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा ही वीक था। होम सिकनेस से मैं बहुत ज़्यादा सफ़र किया 2 साल तक, बहुत रोया ऑब्वियसली। और उसके बाद घर का याद आ रहा है बोल के मैं बहुत ज़्यादा एस्केप करने का ट्राई किया अपने रियलिटी को। लाइक अगर मैं सोचूं तो वो इमोशंस बहुत हार्ड थे मेरे लिए उस समय, लेकिन पेरेंट्स इतना ज़्यादा मेरे को अच्छे वे में, वो लोग क्योंकि फ्यूचर देख पा रहे थे तो मेरे को वहाँ से बाहर नहीं लाए, जो कि मैं चाहता था टीसी ले लूँ। लेकिन वो जो नवोदय का मेरा जर्नी था वो बहुत ब्यूटीफुल था। क्लास 6 और 7th में भाई मैं बहुत रोता था, बहुत स्किनी सा किड था, हाइट वाइट भी बहुत कम था, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय, सिर्फ मेरे को घर जाना था कैसे भी। और इमोशनली मैं इतना नम्ब था, इस वजह से सिर्फ मेरा 2 साल इसी इमोशंस में चले गया। उसके बाद फिर कोविड लॉकडाउन हुआ 2 साल के लिए। कोविड लॉकडाउन जब हुआ तब ऑनलाइन क्लासेस में उतना ज़्यादा कोई फोकस रहता नहीं है और उस समय जो मेरा गेमर आइडेंटिटी था वो पूरी तरीके से पीक कर चुका था। और जब क्लास 8th 9th के अराउंड देखे तो किड्स इसी समय सबसे ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। तो कई लोग भाई कॉन्फिडेंस अपना बहुत ज़्यादा ही बूस्ट आउट कर लिए, कई लोग का हाइट बहुत बढ़ गया, कई लोग का वेट बहुत बढ़ गया। और उस समय भी स्किनी होना, एक छोटे हाइट का होना, और ये जब तुम 2 साल तक आइसोलेटेड थे एक प्लेस में जहाँ पे सिर्फ मैं अपने क्लोज फ्रेंड से ही मिल रहा था, जो कि मेरे होम टाउन के क्लोज फ्रेंड्स है, वही 2-3 दोस्त जिनसे रेगुलरली मैं मिल रहा हूँ, और कोई सोशल कनेक्शन है नहीं, कहीं बाहर गया नहीं हूँ, कुछ उतना ज़्यादा सीखा नहीं हूँ, उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था मेरा सोशल लाइफ में। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ ए पर्सन बन गया था, क्योंकि मैं सिर्फ 24 घंटे गेम खेलते रहता था घर में बैठे बैठे। और लॉकडाउन में पूरा गेम खेल खेल के निकाल दिया। और इस समय मेरा उतना ज़्यादा कुछ फिजिकल ग्रोथ हुआ नहीं था, ना ही कोई मेंटल ग्रोथ हुआ था। मेरे को लोगों से बात करने नहीं आता था, जो मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक बहुत रोतड़ टाइप का बच्चा था जो होम सिकनेस से सफ़र कर रहा था, उसकी वजह से भी मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं किया था। क्लास के इन ग्रुप्स वो सब में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो जब लॉकडाउन हुआ तो आपस में दोस्त इन्वॉल्व होके बहुत सारे लोग ग्रुप्स में बढ़ गए। कई लोग बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होने का चालू हो गए, क्योंकि प्यूबर्टी हिट हो गया था कई लोगों को। लेकिन मेरे को प्यूबर्टी हिट भी नहीं हुआ था उस समय तक, और ना ही मेरे किसी से बात करने आता था। फिर मेरा एक जर्नी चालू हुआ जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को लेके, अपने वेट को लेके, अपने हाइट को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बन गया। उसके बाद फिर बुली होना ये एक बहुत कॉमन पैटर्न बन गया मेरे लिए, जो कि 9th में जब क्लास खुला तो 9th और 10th में बहुत ज़्यादा एक बुलिंग का शिकार और
ये सारे जो फैक्टर्स रहते हैं। और मैं इस समय भी सीख रहा था कि नॉर्मल लड़कों से कैसे बात करें। कई लोग लड़कियों से भी बात करने का चालू कर चुके थे, लेकिन गर्ल्स से मेरा उतना कुछ बात हुआ ही नहीं। एक दो एक्सपीरियंसेस हुए, वो बहुत नेगेटिव हुए, जो कि मेरे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा गंदे वे में इम्पैक्ट किए, जो कि मेरा कॉन्फिडेंस और पूरी तरीके से नीचे ले गया। अब कॉन्फिडेंस इतना नीचे आ चुका था, तो मेरे को थोड़ा सा अब लोगों से बात करने में डर लगने का चालू हो गया। और इस तरीके से मैं बहुत मुश्किल से 2-4 लोगों से सोशलाइज कर पाता था। 2-4 लोगों के साथ मैं ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स खेलता नहीं था, क्योंकि 2 साल होम सिकनेस और उसके बाद फिर लॉकडाउन, इस समय मैं स्पोर्ट्स भी बिल्कुल नहीं खेला था। लेकिन जो बच्चे थे मेरे क्लासमेट्स, वो इस समय 6th-7th में स्पोर्ट्स में ज़्यादा फोकस किए थे, वो लोग का ग्रुप्स अच्छे से बन चुका था। तो मैं एक बहुत ही लोनली किड टाइप का रहने लग गया। मेरे 2-4 दोस्त थे बस, रूटीन हमेशा फिक्स था। तो फ़ोन उस समय हम लोग के पास नहीं होता था हॉस्टल में, उस समय नहीं होता था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो उस समय बताऊँगा, मतलब आगे बताऊँगा। लेकिन उस समय फ़ोन भी नहीं होता था, बस डेज़ पास हो रहे हैं, मैं थोड़ा-सा अपने पढ़ाई में फ़ोकस कर रहा हूँ। 10th आ गया, उसके बाद फिर मेरे को ये इनसिक्योरिटी जो है एक रैबिट होल में ले गया, जहाँ पे मैं म्यूज़िक का जो मेरा टेस्ट था, वो बहुत ज़्यादा ही लाइक बदमाश वाले जो गाने रहते हैं, इस तरफ शिफ्ट होने लगा। बदमाश वाले गाने, रैप और ये सब म्यूज़िक की वज़ह से थोड़ा-सा सेल्फ एस्टीम को बूस्ट मिला 10th में। और 10th में मैं जो बदमाश लड़के रहते हैं भाई, उन लोगों के ग्रुप में घुस गया, क्योंकि दे आर काइंड ऑफ कूल राइट। तो उन कूल किड्स के बीच में मैं भी बहुत कुछ सीखा उन लोगों से। रिस्क टेकिंग जो है, ये मेरा सबसे बड़ा टिल डेट सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा उस हॉस्टल लाइफ के लिए। क्योंकि रिस्क टेकिंग मेरा बहुत बढ़ा, मैं बता रहा हूँ इन फ्यूचर, मतलब अभी बता रहा हूँ। एंड रिस्क टेकिंग बढ़ा, मैं लोगों से थोड़ा और अच्छे से बात करना सीखा। क्योंकि बैड बॉयज़ के साथ अगर तुम रहोगे तो ऑब्वियसली कूल पर्सोना तुम्हारे अराउंड बनता जाता है। लेकिन फिर भी मेरे को गर्ल से बात करना नहीं आता था, मेरे को उतने ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि मैं आइसोलेटेड काइंड ऑफ थोड़ा, अगर मैं बात कर भी सकता हूँ तो भी मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ। क्योंकि ज़बरदस्ती क्यों ही बात करना, ऐसा टाइप का मेरे दिमाग को अभी भी लगता है। आई डोंट नो ऐसा ये क्यों डेवलप हुआ है। क्योंकि जब मैं नवोदय नहीं गया था तो उसके पहले मैं थोड़ा सोशल टाइप का गाय था। जब पुराने स्कूल में था मैं अपने, तो सोशल टाइप का गाय था, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा मेरा नाम था एंड लोग अच्छे से बात करते थे। लेकिन इस समय जब मैं नवोदय में शिफ्ट हुआ, तो ये 4 साल में मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बहुत डाउन हो चुके थे ना। उसके बाद जब मैं बैड बॉयज़ के साथ हैंग आउट करने लगा, तो वो लोगों ने मेरे को रिस्क टेकिंग सिखाया, नवोदय से बाहर जाना, बाउंड्री कूद के। और उसके बाद ऐसे रिस्की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, छत में चढ़ जाना। छत में भाई कोई ऐसा सीढ़ी ही नहीं लगा रहता, छत में तुमको ऐसे पार्कोर टाइप ही चढ़ना पड़ता है, खिड़की विड़की का सहारा लेके। मेरे को हाइट का बहुत गंदा फ़ोबिया है, और वो अभी भी है। लेकिन फिर भी मैं रिस्क टेकिंग करने, जो रिस्क का जो टॉलरेंस था, प्यूबर्टी जब मेरे को हिट होने चालू हुआ, तो वो जो रिस्क रहता था, मैं बिना किसी भी डिसीजन मेक किए रिस्क डायरेक्टली ले लेता था। और इस वजह से जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ था, वो मेरा थ्रू द पीक था। मैं बहुत ज़्यादा ही बाहर जाने लगा, बैड बॉयज़ के साथ हैंग आउट करने लगा। वो मेरे को, और ऐसे गाने, ये सब मेरे को एज एक बैड वर्ड काइंड ऑफ मेरे को डेवलप किए। इस समय तक मेरा पढ़ाई से पूरी तरीके से इंटरेस्ट हट चुका था। क्योंकि बैड बॉयज़ ऑब्वियसली, जिन लोगों को तुम जानते हो, क्लास के बिगड़े हुए लड़के, ऑब्वियसली उन लोगों का पढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो पढ़ाई से मेरा इंटरेस्ट इस समय तक पूरी तरीके से हट चुका था। ना क्लास 11th आया, जब मिनी माइग्रेशन करके एक सिस्टम था, जिसमें वो जो जितने बैड बॉयज़ थे वो सारे चले गए, सिर्फ पढ़ने वाले लड़के बच गए भाई। पढ़ने वाले लड़के बच गए, तो इस समय तक मेरे को बॉयज़ के साथ बात करना आ चुका था। लेकिन जो गर्ल्स बच गए थे, वो लोग ऑब्वियसली बात नहीं करते थे। किसी क्लास में कोई इंटरेक्शन नहीं था गर्ल्स का, तो गर्ल्स का कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो इसलिए गर्ल्स से इंटरेक्ट करना कभी आया ही नहीं। 2 साल में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। एक मेजर रिजेक्शन मेरे को फेस करना पड़ा क्लास 11th में, जब मैं ये बहुत एक बदमाश टाइप का जोन में था। लेकिन जब रैंडमली 2-3 महीना जब हुआ क्लास का, क्योंकि बहुत लोग कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन किए, जेई नीट के लिए, कई लोग डमी क्लासेस जो रहते हैं वो सब किए, तो भाई कई लोग टीसी वगैरह लिए। तो उस वजह से क्लास मेजरली खाली हो गया, और सिर्फ पढ़ने वाले लड़के बच गए, पढ़ने वाले लड़की लोग बच गए। ऑब्वियसली लड़के लोगों के साथ कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं था मेरा। इससे पहले कोई फीमेल इंटरेक्शन उतना कुछ खास था नहीं। तो
आई जस्ट डायरेक्टली प्रपोज द गर्ल, और वो एक ऑब्वियसली रिएक्शन में बन गया। और मैं थोड़ा काइंड ऑफ नाइस गाय, काइंड ऑफ फैमिली से आता हूँ, तो भाई मेरे को ऐसा सिखाया गया था बचपन से कि ऑब्वियसली गर्ल से अच्छे से बात करना है, ऑब्सेस ओवर, और ये बॉलीवुड टाइप का प्यार, ये सब चक्कर में ऑब्वियसली मैं ऐसे ही एकदम बहुत ज़्यादा ही नाइस गाय टाइप का एक्ट किया उस गर्ल के साथ। शी रिजेक्टेड मी। और उसके बाद फिर अपने पास फ़ोन भी नहीं होता था, तो फ़ोन नहीं होता था तो मैं फ़ोन लगाने के लिए भाई एक एक हफ्ते तक किसी आदमी को बोल रहा हूँ कि भाई बात करा दे किसी से, क्योंकि इल्लीगल वे में, मतलब इल्लीगल तो क्या ही बोले, मतलब छुपा के फ़ोन रख सकते थे भाई, चार्ज करने का ऑप्शन था हम लोग के पास, ट्यूबलाइट से वायर निकाल के चार्ज कर सकते थे। तो ऑब्वियसली फिर इस समय मेरा दिल पूरी तरीके से टूट गया, जो बचा कुछ सेल्फ स्टीम था, जो चीज़ें थे। और इस समय तक मैं वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग और कैलिस्थेनिक्स ये सब चालू कर चुका था। ये क्लास 9th में जब मेरा वेट और हाइट के अराउंड इनसिक्योरिटी आया, तब मैं वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग ये सब चालू कर चुका था। जब मैं होम वर्कआउट करता था, पुशअप्स पुलअप्स, तो उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी था नहीं, लेकिन ऑब्वियसली कर रहे थे। अगर 300 दिन है एक साल में, तो 100 दिन चल रहा है वर्कआउट, 100-200 दिन नहीं चल रहा है, ऐसा टाइप का कंसिस्टेंसी था। और इसीलिए मैं अपने ट्रेनिंग टाइम को 4 साल बताता हूँ, लेकिन वो 4 साल ऐसे कंसिस्टेंट 4 साल नहीं था। जिम में जो मेरे फेजेस थे वो कंसिस्टेंट थे, और अभी अगर मैं देखूँ तो प्रॉपर मेरे को जिम करते हुए 1 साल 6 महीने हुआ है, 6 महीना 7 महीने 8 महीना, और अभी भी 4 महीना बचा है मेरे 2 साल ऑफ जिम का ट्रेनिंग कंप्लीट करने में। तो होम वर्कआउट ऑब्वियसली चल ही रहा था, और होम वर्कआउट की वजह से थोड़ा एक ईगो इन्फ्लेट हो गया था बैड बॉयज़ के साथ हैंग आउट करने में, इतने ज़्यादा रिस्क टेकिंग की वजह से। तो फिर वहाँ पे जो ईगो इन्फ्लेशन हुआ था वो पूरी तरीके से टूट गया। रिस्क टेकिंग में इतना ज़्यादा हाई क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जब चाहे मन लगता था, सुबह उठ के, दोपहर को, रात को, मैं कभी भी बाउंड्री से बाहर जा सकता था। और बाउंड्री से बाहर जाना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क था, जो कि लड़के बहुत डरते थे। लेकिन इस समय तक मेरा कॉन्शियसनेस इतना था नहीं कि मेरे को समझ में आया कि इसमें बहुत ज़्यादा ही रिस्क इन्वॉल्व है। मैं अपने फैमिली के बारे में भी नहीं सोचता था, क्योंकि मेरे को सस्पेंशन मिल सकता था, लेकिन फिर भी मैं कभी भी बाहर चले जाता था। दिन में 3-3 बार 4-4 बार बाहर जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी मंगा के भाई बाहर चले जा रहा हूँ, दूसरे, मतलब एक गांव में अगर नौदा है तो उससे एक गांव दूर, 2 गांव दूर चले जा रहा हूँ। और पकड़ाने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ओपन सिटी में अगर कोई भी रैंडम बंदा तुमको दिख जाए तो तुमको आराम से समझ में आ जाएगा कि 2 बच्चे घूम रहे हैं, मतलब ये पक्का नौदे का है। तो इसके अराउंड बहुत रिस्क होता था। और ऐसे करते करते मैं 12th तक, मतलब जो 3 साल में बाहर गया हूँ, उसमें 500 से ज़्यादा बाहर बाहर भाग चुका हूँ। मैं एक छत जो है, लाइक हॉस्टल रहता है, तो एक हॉस्टल, क्योंकि अगर तुम नौदे का हॉस्टल सर्च करो तो भाई रूम वाइज नहीं रहता है, एक लंबा हॉल टाइप से रहता है। तो लंबा हॉल में एक हॉल का जो छत था वो प्रॉपरली मेरा था, एक छत का जो हॉल था वो बाकी सब का था। बाकी सब मतलब ऑब्वियसली 10th 11th 12th जितने लोग भी वहाँ पे हैं, उन लोग का एक, और एक मेरा पर्सनल, वहाँ पे मैं किसी को आने नहीं देता था। और ये लेवल का जो बैड वर्क काइंड ऑफ एटीट्यूड में कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद हार्ट ब्रोकन हो गया। मैं फ़ोन क्योंकि ढूंढता था, मेरे को घर में बात करना रहता था या फिर मेरे किसी दोस्त से बात करना रहता था। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रोकन होने के बाद पूरी तरीके से मैं डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसके बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं जब इनसिक्योर था, तब थोड़ा मोड़ा देखता था भाई यूट्यूब में कंटेंट। लेकिन उसके बाद जब हार्ट ब्रोकन हुआ तो मैं तुरंत ही घर चले आया 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि मैं इसको प्लान ही ऐसा किया था कि अगर बाई चांस मैं रिजेक्ट हो जाऊं तो मैं 1 हफ्ते के लिए घर में जा सकूं। ये क्रिसमस का टाइम था, 24 दिसंबर 2023। तो ये इस तरीके से बिल्ड हुआ था कि मैं 25 को घर निकल जाऊं और फिर न्यू ईयर सेलिब्रेट करके ही वापस आऊं। फिर मैं घर गया, मैं घर में कैसे भी कन्विंस किया कि मेरे को फ़ोन चाहिए। मैं फ़ोन झूठ बोल के भी नहीं लिया घर वालों से कि मेरे को पढ़ना है, लेकिन रिजेक्शन और हार्ट ब्रेक के बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं चला, ऑब्वियसली अब तक पता नहीं है। एंड इसके बाद फिर मैं एक फ़ोन जुगाड़ किया, कैसे भी एक स्मार्टफ़ोन। एंड रिस्क टॉलरेंस एक तो मेरा इतना ज़्यादा हाई था, तो मैं रिस्क लिया और फ़ोन लेके आ गया। फ़ोन पकड़ाना भाई मतलब डायरेक्ट या तो वो ज़ब्त कर लिया जाएगा या फिर उसको तोड़ दिया जाएगा, ये कंडीशन रहता है। 11th में फिर मैं क्रिसमस के बाद फ़ोन लाया। देन यहाँ से मेरा रेड पिल का जर्नी चालू हुआ। रेड पिल में मैं बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रोकन होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही कंटेंट देखने लगा रेड पिल के बारे में। और रेड पिल अगर बोले तो भाई, रेड पिल स्टिंग, एक्सक्यूज मी,
कैफीन के लिए ऑब्वियसली। तो फिर रेड पिल में मेरा जर्नी चालू हुआ। रेड पिल में मेरे को गर्ल्स का साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हद तक समझ में आया। इस समय मैं बॉडी बिल्डिंग और कैलिस्थेनिक्स में बहुत डीप घुस चुका था, लेकिन मेरे को समझ में आ गया था कि दोनों चीज़ एक साथ नहीं होगा, क्योंकि हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग रहता है। अगर मेरे को फंक्शनल स्ट्रेंथ चाहिए तो उसमें उतना ज़्यादा मसल मास नहीं बनेगा, लेकिन जब मैं स्किनी था बहुत ज़्यादा, तो जो स्किनी वाला इनसिक्योरिटी था ये बहुत ज़्यादा डीप था मेरे अंदर। तो इस वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग को प्रायोरिटाइज़ किया, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग चालू किया। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग मतलब सेट्स और इंटेंसिटी किस हिसाब से तुम मारोगे वो सारी चीज़ें, क्योंकि बॉडी वेट से ट्रेन कर रहा था ना, मेरे पास कोई जिम था, कोई इक्विपमेंट था, कोई डंबल वम्बल भी कुछ नहीं था। ऐसा पत्थर से ही लैटरल रेजेस मार रहे हैं, पत्थर से ही बाइसेप कर्ल मार रहे हैं। कोई एक आध लड़का गलती से डंबल वम्बल ले आया तो एक आध दिन कर लिए, ऐसा टाइप का कंडीशन था। मैं पूरी तरीके से बॉडी बिल्डिंग में इंक्लाइन हुआ। रेड पिल में मैं घुसा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी मेरा यहाँ से चालू हुआ और प्रॉपरली फिर मैं मेडिटेशन, जर्नलिंग सब चालू किया। और फ़ोन आने के बाद सिर्फ मेरा एक ही काम रहता था कि रात हुआ जैसे 9 बजा अपना एक रिपोर्टिंग होता था, रिपोर्टिंग हुआ, फिर उसके बाद चढ़ जाओ छत में। हाइट का फोबिया है तो क्या हुआ, दिल इतना टूट गया था कि फोबिया वगैरह कुछ मैटर नहीं करता था। लाइक उस समय भाई कॉन्शियसनेस इतना नहीं था, लेकिन उस समय अगर कॉन्शियस रहता मैं तो उतना ज़्यादा मेरा जान भी मैटर नहीं करता था। मैं रिस्क इस लेवल तक लेने के लिए तैयार था अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि वो मेरे ईगो को इतने गंदे तरीके में तोड़ा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर क्या कुछ दिक्कत रह गया है। फिर उसके बाद जब रेड पिल में मैं घुसा, बॉडी बिल्डिंग में मैं घुसा, तब मेरे को समझ में आया कि कैसे मैं एज अ पर्सन अपने आप को कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता हूँ, अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकता हूँ। इससे पहले मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत स्लाउच था। जब मैं अच्छे से ट्रेन करने लगा तो मसल्स थोड़े स्टिफ हुए। तो एक वॉक रहता है शोल्डर स्वे के साथ। शोल्डर स्वे अगर तुम समझ पा रहे होगे तो शोल्डर्स ऐसे हिलते हैं जब वॉक करोगे, तो जैसे लड़की लोगों का कमर हिलता है भाई इधर उधर, वो बहुत देखने में सेक्सी लगता है। उसी तरीके से अगर तुम शोल्डर स्वे करके वॉक करोगे तो शोल्डर स्वे बहुत सेक्सी लगता है फीमेल्स को भी, और जो आसपास सामने तुम्हारे हेड ऑन आ रहे हैं वो लोग को भी एक थ्रेट टाइप का लगता है कि इसको नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये जो बॉडी लैंग्वेज रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। एक तो सॉलिड आई कांटेक्ट बनाया, एक सॉलिड बॉडी पोस्चर बनाया। मसल्स ऑब्वियसली बिल्ड हो रहे थे, और मसल्स इस समय मैं 46 केजी से डायरेक्टली 50 केजी में जंप किया, क्योंकि जब भी समर वेकेशन होता था अपना 2 महीने का, और एक विंटर वेकेशन होता था जो कि दिवाली के अराउंड रहता था 1 महीने का, तो इन 3 महीनों में मैं ट्रेन करता था सिर्फ जिम में। और जिम का जो कंसिस्टेंसी रहता था वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहता था, लेकिन फिर जब 3 महीने 4 महीने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, सेम क्लास में लड़की है, उससे कैसे डील करे, अपना गेम सीख ही रहे हैं, अपना रेड पिल सीख ही रहे हैं, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी कर ही रहे हैं। उसके बाद फिर जर्नलिंग चालू किया, एंड बहुत सारे सिचुएशंस हुए उसमें मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से सॉन्ग्स के थ्रू और कैसे भी इमोशनली रेगुलेट रखा। और इमोशनली मैं बहुत गंदे तरीके से ब्रोकन था। 3 महीना मेरा इसी वजह से 11th क्लास पूरे तरीके से बीत गया। 11th के रिजल्ट्स उतने कुछ खास नहीं आए, लेकिन मेरा पढ़ाई से इस समय तक इंटरेस्ट पूरी तरीके से जा चुका था। एंड उसके बाद जब मैं वापस से जिम में गया तो एक ईगो आर्क करके 3 महीने का था मेरा प्रोटोकॉल, क्योंकि मैं अप्रैल में भी क्लास नहीं गया, मैं अप्रैल में भी बंक कर दिया पूरी तरीके से। एंड अप्रैल, मई और जून 3 महीने जो समर वेकेशन था उसमें बहुत गंदे तरीके से जिम किया। मेरा वेट 56 तक स्काई शॉट हुआ, और मसल मास बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ा, क्योंकि प्यूबर्टी भी इस समय पीक हिट हो रहा था। हाइट बढ़ा थोड़ा सा बियर्ड वगैरह मुस्टैच वगैरह आने लगा, जो कि अभी क्लीन कर दिया हूँ तो इसलिए नहीं दिख रहा होगा। एंड इसके बाद फिर जो ईगो था, जो टूटा हुआ ईगो था, उसके फाउंडेशन में एक और मैसिव इन्फ्लेटेड ईगो बन गया। इस ईगो को बहुत सारे जो ट्रॉमा लेयर्स है वो अवॉइड करके डायरेक्टली इस ईगो के फाउंडेशन में मैं बहुत सारे ऐसे अनविलिंगली पैटर्न्स पकड़ लिया जो कि मेरे को आज दिन तक अफेक्ट कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें इन फ्यूचर वीडियोस बात करेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ों के बारे में मेरे को अभी भी डीपली जर्नल करने का ज़रूरत है, रिसर्च करने का ज़रूरत है। अभी भी मैं हील कर रहा हूँ उन ट्रॉमास को, अपने इनर चाइल्ड को। एंड इसके बाद इस समय तक मेरा बॉडी का जो गेम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। मैं लेकिन एक ईगो में आके बहुत ज़्यादा रूड काइंड ऑफ हो गया। मैं टीचर से भी मिसबिहेव कर देता था। लाइक
मिसबिहेव तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मतलब झूठ बोलना रहता है जैसे टीचर्स को कि अगर तुम होमवर्क क्यों करके नहीं आए, मन नहीं किया, ऐसा मैं डायरेक्ट आंसर देता था। और ऐसे मतलब मन नहीं किया ऐसे नॉर्मल टोन में नहीं बोलता था भाई, मन नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा टाइप का थोड़ा रूड काइंड ऑफ टोन में बोलता था। एंड जो मेरे इमोशंस थे उससे मैं कनेक्ट होने लगा बहुत हद तक। और जो इमोशंस थे जो मेरे को एग्जैक्टली एट द मोमेंट फील हो रहा है वही चीज़ मैं एक्सप्रेस करने लग गया उसी तरीके में। और इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ से मेरा बिल्ड होने चालू हुआ। क्लास ट्वेल्थ आया, उसके बाद फिर क्लास ट्वेल्थ में भी मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट गेम हमेशा ऑन था। यूट्यूब में वीडियोस देखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, बॉडी बिल्डिंग करना, ट्रेन करना। और एग्ज़ाम जब मेन बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके एक रात पहले भी मैं छत में चढ़ के यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ। इस लेवल तक का मेरा ऑब्सेशन बढ़ चुका था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ, क्योंकि वो जो मेरे अंदर का एक वैक्यूम था जो वो फिल किया, जो मेरे को एक अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा था ऑब्वियसली, वो मेरे को बहुत अच्छा फील होने लगा। और जो ईगो था, क्योंकि सेल्फ वर्थ तो पूरी तरीके से रिजेक्शन से ब्रेक हो चुका था, और ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा रिकवर किया। और फिर भी क्लास में वो लड़की थी ही तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक डैमेज था ही, डैमेज हमेशा फील होता था, तो इसकी वजह से ड्राइव हमेशा रहता था। ड्राइव रहने के वजह से मैं कभी काम करना नहीं छोड़ा, लगातार करीब करीब 12 महीने तक। ऑब्वियसली मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट गेम बहुत हाई था, मैं पूरी तरीके से रेड पिल्ड हो चुका था, मैं ब्लैक पिल में भी घुस चुका था, लुक्स मैक्सिंग और जितने भी प्रकार के तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में तुम सुने हो और जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं उस समय तक सीख चुका था। उस समय के बाद जब मैं बॉडी बिल्ड करने लगा तो मेरे को क्रिएटिव आइडियाज़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक था, क्योंकि मैं बहुत रिजिड थिंक करता था। लेकिन फिर जब मैं घर आया तब मैं उस गर्ल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, क्योंकि अब वहाँ पे कोई कांटेक्ट गुंजाइश है ही नहीं। तो फिर मेरे को समझ में आया कि जस्ट मैं अपना एक जो ईगो है उसको उससे अटैच करके रखा था, मेरे को उस लड़की से कभी कोई मतलब था ही नहीं। जो मेरा सिर्फ ईगो है वो मैं फीड करना चाहता था उसको, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती तो ईगो मेरा इन्फ्लेट हो जाता। लेकिन वो जो ईगो ब्रेक हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में, जो कि मेरे को बिल्ड करके दिया एज अ मैन जो कि मैं अभी बन रहा हूँ, एंड अभी तक जो मैं बन चुका हूँ नाउ। ये तो हुई अब तक की बातें। फिर उसके बाद ट्वेल्थ के बाद 3 महीने में वापस से अच्छे तरीके से जिम वगैरह किया, एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर किया एक, एंड कॉलेज मिल गया मेरे को फर्स्ट बार में ही अटेम्प्ट में। एंड कॉलेज के लिए मैं फिर रायपुर मूव आउट किया। यहाँ आके मेरा मेन गोल था कि कैसे सोशलाइज करना है लोगों से, कैसे गर्ल से बात करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस लिया, थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया कि कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं जब तुम्हारे ऊपर कोई बॉस नहीं रहता, तो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। और मैं अभी भी स्लिप हो रहा हूँ भाई, कई बार ड्राइव नहीं होता, और वो जो पेन था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है जो ईगो ब्रेक का था, क्योंकि उस आदमी से मैं बहुत ज़्यादा ही लेवल में अलग हो चुका हूँ, क्योंकि अब 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उस इंसिडेंट को। तो वो आदमी तो अब मैं नहीं रह गया हूँ, लेकिन फिर भी वो जो पेन था वो चले गया। तो इस वजह से अभी थोड़े स्लिप ऑफ्स हुए, रट्स आए, और मेरे को कंटेंट क्रिएशन का आइडिया मेरे को नौदे के छत में ही आ चुका था, रात में आ चुका था कि मेरे को कंटेंट भी क्रिएट करना है, हेल्प करना है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे सिचुएशन से जाते हैं, और कई लोग भाई बहुत जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घुस गया, मैं अपने आप को डेवलप करने लग गया, वैसा कई लोग डेवलपमेंट में नहीं जाते, कई लोग बहुत गंदे रट्स में चले जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उस समय तो भाई ये मेरे तो को पूरी तरीके से तोड़ चुका था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में ध्यान देते रहा, एंड बहुत अच्छे तरीके से सोशलाइज करना सीखा। यहाँ पे सिटी मूव किया तो सिटी लाइफ एक्सपीरियंस किया, सिटी लाइफ में कैसे मैं लोगों से सोशलाइज कर सकता हूँ, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस गेम ऊपर लेके गया। और जो अभी मेरा लाइफ में चल रहा हो मैं तुम लोग के साथ लेजिट शेयर ही कर रहा हूँ। तो ये था वो स्टोरी जो कि मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में लाया, और जो कि मेरे को डेवलप किया। ना अभी मेरा बॉडी कार्ड बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका है। लुक्स का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो इनसिक्योरिटी था लुक्स के अराउंड वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ है। मैं अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ अपने थॉट्स को, क्योंकि वो जो वर्जन था जो इमोशनली ब्रोकन हो चुका था वो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं इतना वल्नरेबल होऊंगा, और इतना वल्नरेबल हो सकता हूँ मैं, अपने इमोशन से पूरी तरीके से कनेक्ट हूँ। म्यूज़िक टेस्ट बहुत बढ़ चुका है, क्रिएटिव आइडियाज अब फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि मैं इनर चाइल्ड वर्क किया हूँ। एंड सिटी में मूव करने के बाद जो भी मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, अगले या फिर जब तुम अगर पार्ट 2 इसका देखना चाहते हो तो कमेंट कर दो पार्ट टू मैं तुम लोग के लिए लाऊंगा जल्द ही। एंड दिस इज़ द जर्नी जो कि मेरे को रिस्क टॉलरेंस बढ़ाया तो उस वजह से
मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही रिस्क ले सकता हूँ, मैं बहुत जल्दी एक्शन लेके, बहुत फास्ट एक्शन लेके अपना पाथ्स वापस चेंज कर सकता हूँ। मेरे को ये सारी चीज़ें एज अ पर्सन अब तक डेवलप करने में कोशिश मतलब मदद किए हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी बोल नहीं पा रहा हूँ जो कि मेरे दिमाग में है। एंड वो सारी चीज़ें मेरे को एक बार और सोचने पड़ेंगे, तो पार्ट 2 में ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर तुम लोग को पार्ट 2 चाहिए और ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा या फिर ये एक्सपीरियंस तुम लोग को हल्का सा भी हेल्प किया होगा, तो एक लाइक ज़रूर छोड़ देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।